तो देखो आज हम देखने वाले हैं सर्कल वाले क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन में आते हैं। काफी बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल से डिपेंडेंट मेंसुरेशन में हर एग्जाम में, और एमपी प्लस के एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते ही हैं। तो चलिए देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए कि जो वृत्त की अगर त्रिज्या अपन आर मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या मान लें, आर। तो अगर वृत्त की त्रिज्या आर मान लें तो वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r होता है। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि यानी वृत्त की जो परिधि होती है ये वाली, ये जो पूरा एक राउंड होता है वो उसे परिधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी पूरा जो उसके जो सर्कल का अंदर का पूरा जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर यानी आधा कर दो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछ ले, यानी पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, आधे वृत्त का परिमाप 36r/7, कितना हुआ 36/7 इंटू आर। क्या करोगे, 36/7 इंटू आर हो जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज थे इसके, जो बेसिक फॉर्मूलाज थे ये वृत्त वाले, सर्कल वाले। चलिए देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है उसमें क्या दिया है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 44। 22 दूनी 44 से 44 एक बार, और ये 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या, क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 खत्म, 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 154। कितना आ जाए, 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाए, 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, यानी अगर वृत्त की त्रिज्या 3 है उसको आधा कर दो, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। मान लो कि उसकी पहली त्रिज्या r1 फिर r2। पहले अगर त्रिज्या 3 थी तो आज उसको 1 यानी 1 कर दी जाए त्रिज्या, तो उसके क्षेत्रफल में पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। आज क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर 1 का स्क्वायर 1। पाई से पाई खत्म, यानी पहले अगर क्षेत्रफल 9 था तो आज क्षेत्रफल उसका कितना रह गया, 1। यानी 9 का कौन सा हिस्सा रह गया, 1, यानी 9वां हिस्सा रह गया। कौन सा हिस्सा रह गया, 9वां हिस्सा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला है अर्धवृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितनी होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या आधी यानी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का ही परिमाप निकालना है, कितना आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, 36/7 इंटू त्रिज्या। कितना होगा, 36/7 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रहे, 7। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 काट दोगे, 2 से इसको काटोगे कितनी बार, 11 बार। 11 इंटू 7 ये 77 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाए, 77 और 36। कितना आ जाए, 77 और 36 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इनमें। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दिया कितना है, 346.5। पॉइंट हटा ले, एक जीरो आ जाएगी बटे में। 22 से काट दो इसको, 22 से। अच्छा 22 से नहीं कटे, 11 से काट दो। अगर 11 से काटोगे तो कितनी बार, 11 से ये 2 बार कट जाए, 11 से इसको काटो, 11 तिया 33, 11 11, 11 पंजे 55। 5 से काट दोगे 2 बार, 5 से इसको काटोगे, 5 चौका 30, 5 तिया 15। आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 7 तिया 21, 7 छके 42 और 42, 43, 44। और ये 2 बटे में चला है, 2 इंटू 2 4। 441 का वर्गमूल कितना होगा, यानी वर्गमूल ले लें। आर बराबर कितना है, 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 21।
4 का वर्गमूल 2 और 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 10.5। यानी इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भाई इसमें? चलिए देखिए, इसमें बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर कितना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 लिख सकते हो। 7 2 से इसको काटो 7 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 14 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 30, कितना आ जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई 308 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई और आर, 2 पाई आर बराबर कितना दे रहा है 44। 22 से काटोगे 2 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, एक बार 7 मल्टीप्लाई चला जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा 154, कितना आ जाएगा 154 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बताइए इसको। चलिए देखिए इसका क्या होगा। इसमें बोला है कि एक वृत्त का जो व्यास है, व्यास, वृत्त का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको आधा कर दो तो वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, 7 से काटो कितनी बार 2 बार, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 और ये कितना हो जाएगा 22, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 का, लास्ट में 6 केवल एक में दे रहा है, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई 616 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला। इसमें बोला है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो कितना दे रहा है 36 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है 36/7 इंटू आर, और दिया कितना उसमें 36, 36 से 36 एक बार, आर बराबर कितना आ जाए 7 मल्टीप्लाई चला जाए, आर बराबर कितना आ जाए 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का 7 का स्क्वायर, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 22 सत्ते 154 हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि यदि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है, उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधि का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। चलिए देखिए इसका जो क्षेत्रफल दे रहा है वो 154 सेंटीमीटर दे रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है 154, पाई से कितनी बार कटे 7 बार, 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49, यानी इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, वर्गमूल ले लो दोनों तरफ 7, इसकी त्रिज्या आ जाएगी कितनी 7, इसकी त्रिज्या 7 आ जाएगी, अगले वाली त्रिज्या कितनी 21। परिधियों का अनुपात पूछा है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसकी परिधि क्या हो जाए 2 पाई आर, 21, 2 पाई से 2 पाई खत्म, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा 1:3। इनका जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 1:3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अच्छा इसको बताओ, इसमें बोला है कि यदि एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का अर्ध व्यास बताइए, आधा व्यास कितना होगा। अर्ध व्यास, अर्ध व्यास यानी त्रिज्या, अर्ध व्यास यानी त्रिज्या
एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, यानी परिधि दिया ही एक चक्कर क्या होता है, परिधि परिधि यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना दे रहा है 1100 सेंटीमीटर। 22 से इसको काट दो कितनी बार 50 बार, 2 से इसको काट दो कितनी बार 25 बार, 25 सत्ते 175, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 175 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 175 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 125, वो 175 सेंटीमीटर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, देखिए इसको, इसमें क्या बोला है कि एक पहिए की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में निकालो, एक चक्कर क्या होता है परिधि, एक चक्कर यानी परिधि, वो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, आर कितना दे रहा है 14, अपन को 15 चक्करों में निकालिए, 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 से काटो 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 इंटू 15, 88 इंटू 15 कितना आ जाएगा 1320, कितना आ जाएगा 1320, यानी कितनी दूरी तय कर लेगा 15 चक्करों में, वो 1320 सेंटीमीटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, चलिए बताइए। इसमें बोला है कि एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर इतना किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उस पहिए का व्यास कितना है, व्यास यानी 2r, त्रिज्या का दुगना, 1.76 किलोमीटर की दूरी कितने चक्करों में चलाता वो 350 चक्कर, एक चक्कर में आ जाएगा। एक चक्कर क्या होता है परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर, यही होता है। अच्छा बताओ, ऑप्शन सब सेंटीमीटर में दे रहा है, ये किलोमीटर दे रहा है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर को फिर सेंटीमीटर चेंज करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे 2 अक्षर 2 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। 7 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको काट दो कितनी बार 20 बार, 22 से इसको काटोगे कितनी बार 8 बार, और 2 से इसको और काट दो कितनी बार 4 बार, 20 चौक 80। अगर त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या कितनी आ जाती 80 सेंटीमीटर, लेकिन उसने क्या पूछा व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना, यानी इसका जो व्यास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास बनेगा, व्यास वो कितना बन जाएगा 160 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भाई इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, देखिए इसमें बोला है कि एक मोटर कार का पहिया 1100 बार घूमने पर, 1100 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर लेता है 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है 1000 बार घूमने पर। फिर बोला है कि उस पहिए का व्यास कितना है। अच्छा ये मीटर में दे रहा है, ऑप्शन भी मीटर में पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार घूमने पे इतना मीटर चल रहा है, एक बार घूमने पे कितना मीटर चलेगा 440 बटे 1000, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करें। एक चक्कर क्या होता है परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर, और पूछा क्या व्यास, व्यास यानी 2r निकालना है अपन को 2r, तो 22 से इसको काट दो कितनी बार 20 बार, 7 से मल्टीप्लाई हो जाए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 से मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, यानी 2r बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, बट्टे में कितना है 100, 2 जीरो हटाओ 2 अक्षर बाद पॉइंट लगा दोगे, यानी 2r व्यास बराबर कितना आ जाए 0.14, कितना है 0.14 हो जाएगा, नहीं होगा भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि एक पहिए का जो व्यास है, व्यास वो 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये पूछ रहे हैं। अच्छा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो निकालो पहले। व्यास इतना दे रहा है, त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी, r बराबर 49 सेंटीमीटर, r बराबर कितना आया 2 का भाग 2, 2 कोई 49 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक चक्कर की दूरी निकालो, एक चक्कर की, और ये सेंटीमीटर दे रहा है। एक चक्कर यानी परिधि, परिधि क्या होगी 2 पाई r, r कितना दे रहा है इतना, 7 से इसको काट लोगे 7 बार, इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे लोगे, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करो 100 से भाग दे लोगे। एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, अपन को कितने मीटर चलना है 1540 मीटर।
1 मीटर में इतने चक्कर, तो इतनी दूरी कितने चक्कर, वैसे भाग दो तो सीधा 2 इंटू 22 इंटू 7 बटे का 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। 7 से इसको काट दो, 7 से इसको काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक जीरो आ जाएगा। 22 से काटोगे 10 बार और 22 से काटोगे एक बार, 2 से और काट दो 5 बार, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 500 चक्कर। यानी उसको कितने चक्कर लगाने होंगे इतनी दूरी तय करने के लिए, 500 चक्कर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला 18 सेंटीमीटर लंबाई 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। देखो एक आयत बना लिया और इसमें क्या बोला, इसकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है इसके अंदर, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा बताओ कि ये 14 सेंटीमीटर, तो ये जो व्यास बनेगा इसका वो भी 14 सेंटीमीटर बनेगा, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रहा है, 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 22 इंटू 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत भाई इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है, और चबूतरे को छोड़कर जो पार्क का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बताना है कितना है। इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है, चौड़ाई 28 मीटर है। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है बड़े से बड़ा, यही बड़ा बड़ा वृत्त बन सकता है। फिर बोला है कि इस वृत्त को छोड़कर ये जो एक्स्ट्रा चीज बच रही है उसका क्षेत्रफल बताना है कितना आएगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज बची है उसका क्षेत्रफल बताना है कितना आएगा। अच्छा इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालो पहले। वृत्त का ये पूरी 28 मीटर है, तो ये त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए, पूरा क्षेत्रफल तो कितना आ जाए, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाना है, क्योंकि इस क्षेत्रफल को हटा के तभी तो ये क्षेत्रफल बचेगा। भाई इसको घटाओ, पाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 7 से काट दो 2 बार, ये कितना हो जाएगा, 28। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 28 चौक 112, जीरो माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 616। भाई 1120 में से 616 घटा दोगे 504। ये जो बच रहा है एक्स्ट्रा चीजें उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 504। कितना आ जाएगा, 504 हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें पूछ रहा है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर वृत्त में अंकित है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है कितना है। ये एक वृत्त है, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर वाला एक आयत है जिसकी लंबाई, एक भुजा 4 सेंटीमीटर दे रहा है, इसको 4 सेंटीमीटर मान लो तो ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका जो विकर्ण दिया है, विकर्ण यानी व्यास, व्यास क्या होता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यानी व्यास कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। भाई यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई, यानी इसको कह सकते हो कि ये लंबाई ये चौड़ाई एक विकर्ण। और अच्छा अगर लंबाई निकालनी, लंबाई तो लंबाई कैसे निकालने हैं, आयत की लंबाई रूट के अंदर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर, माइनस चौड़ाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9, और लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई 9 का वर्गमूल 3, यानी ये कितनी भुजा आ जाएगी, 3। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रहा है, 3, चौड़ाई 4, क्षेत्रफल 12। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, 12 हो जाएंगे। भाई यहां तक कोई दिक्कत किसी को।
आगे के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।